ठीक है, बाकी सब पढ़ो, रिवीजन करो सब। आज लगभग हम लोग का खत्म ही हो जाएगा। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है वो सब चीज समझेंगे, और इसमें किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं वो चीज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते किसको है वो समझना जरूरी है, बाकी कुछ करने से पहले। तो ये जो बेसिकली है, हम लोग ये बात जानते हैं कि लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो ये चीज हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलरली ट्रेवल कर रहे होते हैं, और वो जो होता है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव होता है। यानी कि ऐसा हम लोग फिगर बनाए थे, याद हो तो, कि अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्स इस वाई जेड प्लेन में है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम प्लेन की बात करें तो वाई एक्स प्लेन में है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हमको दिख रहा है कि वो जेड एक्स प्लेन में है। दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है एक्स है। यानी कि वाई जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है और प्रोपोगेशन जो है एक्स डायरेक्शन में। तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर था। डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने बोला था कि ई क्रॉस बी चेक करेंगे। ई क्रॉस बी जो होगा, जो डायरेक्शन देगा वही हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, यानी कि उसका प्रोपोगेशंस का। तो ये थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट जो होता है, बोले थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो कंसिस्ट करता है एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो होता है उनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये चीज था। इसके बाद ये एक्सपेरिमेंटली कि जो विजिबिलिटी ऑफ लाइट है, जो सेंसेशन है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, तो सेंसेशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर हम सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी की बात करते हैं, लाइट के थ्रू अगर हम किसी चीज को देखने के लिए सेंस कर पा रहे हैं, तो वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी ड्यू टू लाइट is considered to be produced by इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंश हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारा इस चीज के लिए, यानी कि विजिबिलिटी के सेंसेशन के लिए, जिससे हम बाकी सब चीजें देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा नॉलेज है कि इस चीज को कंसिडर करते हैं। बाकी आते हैं हम सोर्स ऑफ लाइट के पे। सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, जैसा कि हम लोग ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि ये जो है ये एटॉमिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, पूरे बॉडी का बल्क प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये क्या है, एटॉमिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी कि एक अगर हम छोटा
छोटा सा कहीं भी सोर्स, जैसे कि अगर बल्ब ही जलाए हैं, टंगस्टन लाल होके जल रहा है, तो टंगस्टन में जितने एटम्स हैं, जो भी फिलामेंट है, उसमें जितने एटम्स हैं, उन सब का प्रॉपर्टी है ये लाइट। ठीक है, ये पूरे बल्क का प्रॉपर्टी नहीं है। सन से भी अगर लाइट, सन रेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसमें जो एटम्स हैं वो कुछ रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें कुछ फोटोन का आदान प्रदान हो रहा है, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रहा है, जिसे हम विजिबल रीजन में है तो लाइट। ठीक है, तो वैसे ये एटॉमिक प्रॉपर्टी है। तो एटॉमिक प्रॉपर्टी है तो हम बोलेंगे कि जो लाइट सोर्स है, वो जो लाइट प्रोड्यूस किया है, वो एक डायरेक्शन तो नहीं करता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी ऑर्डिनरी लाइट सोर्स की बात करें, तो उसमें जो ऑसिलेशंस होंगे वो सिर्फ एक डायरेक्शन में तो नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल से पहले समझते हैं कि मान लेते हैं कि सोडियम एटम ही है। ठीक है, सोडियम एटम या कोई सा भी एटम है, तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे पे जंप मारते हैं तो हम बोलते हैं उसमें फोटॉन्स निकलता है। फोटॉन्स अगर विजिबल, उस केस में जो एटॉमिक लेवल में हम लोग पढ़े थे, तो मोस्टली इंफ्रारेड इन सब रीजन में थे, विजिबल रीजन में कम थे। लेकिन वैसे ही प्रॉपर्टीज जो है विजिबल रीजन में जो आएगा वो शो करेगा। यानी कि इसीलिए हम बोलते हैं कोई एटम्स का प्रॉपर्टी है, और एटम का प्रॉपर्टी है तो हर एटम सिमिलर वे में बिहेव करे ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि लाइट प्रोड्यूस बाय एटम्स, ठीक है, जो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है में वाइब्रेट इन मैनी डायरेक्शन। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन्स थे कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, प्रोपोगेशन हमारा सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कुछ भी हो सकते हैं। जैसे लेट से कि ऐसा है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। तो जो लाइट वेव था, मान लेते हैं कि यहां से ऐसा प्लेन था। ठीक है, ऐसा एक प्लेनर था, इसमें वाइब्रेट कर रहा था। ठीक है, मे भी हो सकता है कि एक प्लेन ऐसा हो जो यहां से, दूसरा फिगर बनाते हैं, प्रोपोगेशन तो हमारा एक्स ही रहेगा, लेकिन इसमें जो हमारा प्लेन है, लेट से कि यहाँ से ऐसा इंक्लाइंड। ठीक है, ऐसा जो है इंक्लाइंड, ये हो सकता है कि यहाँ से ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड, और इसमें ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट करे, और इससे परपेंडिकुलर फिर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा सोर्स है, यहाँ पे सोर्स है, सोर्स से जनरेट हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तो सेम है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहे हैं वो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करे ऐसा जरूरी नहीं। यानी कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट इन मैनी डायरेक्शन है, या फिर बोल सकते हैं मैनी प्लेन्स। इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो बहुत सारे प्लेन्स हो सकते हैं जो कि हमको वाई से इंक्लाइन थीटा दिख सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं। तो अगर कोई सोर्स है, अगर ऑर्डिनरी सोर्स है, तो वहां से ऐसे अगर बहुत सारे लाइट प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो अनपोलराइज्ड लाइट है, यानी कि उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं ड्यू टू ऑर्डिनरी लाइट सोर्स, लाइट फील्ड वेक्टर
may oscillate in all planes and such light is called polarized light, unpolarized light. ठीक है, ऐसे लाइट्स को हम लोग बोलते हैं कि वो अनपोलराइज्ड। ठीक है, तो इसी अनपोलराइज्ड लाइट को हम लोग को पोलराइज करना है। पोलराइज करने का मतलब क्या होगा, वो सब चीजें हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है विजिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तीसरा चीज कि अगर कोई भी ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है तो उससे जो वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मैनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स में ऑसिलेट कर सकते हैं। सेम प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन होगा। ये जो प्लेन है यहाँ वाई से दिख रहा है कि लाइन, अगर हम 0 से पाई तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो सोर्स होते हैं उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड सोर्स, और उससे जो चल रहा है वो अनपोलराइज्ड लाइट। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि पोलराइज्ड लाइट सबको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग सिंपल वे में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले बनाया कि ऐसा है, ये लेट से y है, ये x है और इधर की तरफ z। तो एक रे जो है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से कि ऐसा है। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा इस प्लेन में। ठीक है, ठीक है, ऐसा है। तो एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों को प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि ऐसा अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो हम अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं, यानी कि फॉर रिप्रेजेंटेशन वी ओनली सी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हमको ऐसा दिख रहा होगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये हमको ऐसा वाइब्रेट होता हुआ दिख रहा है, ये जेड एक्सिस। ठीक है, यानी कि अगर हम प्लेन बनाते हैं तो ऐसा एक प्लेन में हमको ये चीज दिख रहा है कि ऐसा एक प्लेन है, उसमें ये वाइब्रेट कर रहा है। कैसा, तो ऊपर गया नीचे आया। अब चूंकि अगर हम मान लेते हैं यहाँ खड़े होके देखें, ठीक है, यहाँ से अगर हम सी करते हैं तो हमको क्या दिख रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अप डाउन ऐसा हो रहा है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि वाई एक्सिस में ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, तो इसको हम सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये हमको क्या दिखा रहा है कि वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर गिवन लाइट। ठीक है, यानी कि वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। हम हर जगह सब चीज बनाने नहीं जाएंगे, तो डायरेक्टली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे कुछ फोटोज और बनाते हैं, सिंपली एग्जांपल, इधर एक्स हो गया, इधर वाई हो गया। लेट से हमारा प्लेन जो है ऐसा है। ठीक है, ऐसा किसी एंगल पे है, और इस पे जो है ऐसा वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो अगर हम इसमें इधर से खड़े होके देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा,
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हमको लगेगा कि ये जो वेव है ऐसा किसी एंगल पे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो हम इसको सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इस चीज को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। हो सकता है कि वाईजेड प्लेन में करे, ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं हर डायरेक्शन के लिए अलग अलग देख सकते हैं। मान लेते हैं कि इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ऐसा हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की देख रहे हैं। ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि हमको दिख रहा है कैसा है, तो इधर से हम देखेंगे, तो लिखेंगे इधर z है, इधर y है, और ये z में ऐसा ऑसिलेट कर, यानी कि जिस भी डायरेक्शन में होगा, जैसा भी एक्सिस दे रहा होगा, वैसा हम लोग रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये वाला चीज जो है समझना जरूरी है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे है। ठीक है, क्योंकि बुक्स में ज्यादा जल्दी दिया नहीं रहता है, तो इसलिए इस चीज को अगर समझ गए तो बाकी चीजें पढ़ के भी समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों वेव्स ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कंसीडर कर रहे हैं और उसका ऑसिलेशन को दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट होगा। अगर अनपोलराइज्ड लाइट होगा तो वो हर डायरेक्शन में निकल रहा होगा, यानी कि मान लेते हैं प्रोपोगेशन है, तो यहाँ से वो हर ऐसे डायरेक्शंस में वो प्रोपोगेट कर रहा होगा, यानी हर डायरेक्शन में ऐसा निकल रहा होगा, यानी कि हर प्लेन में होगा, तो हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि हमको कैसा रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि हमको दिखा रहा है कि प्लेन्स ऑफ ऑसिलेशन दिखा रहा है। तो बहुत सारे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट है, तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे जहां भी। ठीक है, यानी कि चारों डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये चीज हो गया अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, पोलराइज्ड किसको कहेंगे और अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड कैसे करते हैं, वो सब चीजें हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ दो तीन चीजें देख रहे हैं, सीक्वेंस में देख रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखते चलना है। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं, बस समझने के लिए है सारा कुछ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें से हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं और उसके ऑसिलेशन प्लेन को हम ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद अगर ऐसा बहुत सारे लाइंस दिख रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, बाकी फिर भी हम लोग ऐसे रिप्रेजेंटेशन तो नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि पोलराइज्ड लाइट किसको कहेंगे। अब मान लेते हैं कि ऐसा कोई हो, जैसे कि ऊपर वाले केसेस में, कि जो भी यहाँ पे हमने दो तीन एग्जांपल्स बनाए हैं, सिर्फ एक एक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, तो अगर ये लाइट जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वो पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, और बहुत सारे प्लेन्स में अगर ऑसिलेट कर रहा है तो अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, यानी कि पोलराइज्ड लाइट अगर हमको कहा ना जाए लाइट, ठीक है, तो ये हम क्या किसको कहेंगे? इफ लाइट वेव consist of only one plane of oscillation, सिर्फ एक प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है होगा, एंड बोल सकते हैं एंड नो फील्ड एग्जिस्ट इन एनी अदर प्लेन।
ठीक है, इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। अगर हम पोलराइज्ड लाइट की बात कर रहे हैं तो ये जो हमको दिख रहा है ये सारे चीज क्या है, पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि सिर्फ एक एक डायरेक्शन दे रखे हैं, ये सारे पोलराइज्ड लाइट। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि एक सोर्स है यहाँ पे, इसमें बहुत सारे निकल रहे हैं, बहुत सारे प्लेन्स में वेव्स निकल रहे हैं, जो कि रियली में हर सोर्स से ऐसा ही होता है, तो अनपोलराइज्ड लाइट कहलाएगा। पोलराइज्ड लाइट को हम लोग लिनियरली पोलराइज्ड भी बोलते हैं, ठीक है, ये लिनियरली पोलराइज्ड लाइट भी कहलाता है, ठीक है। यानी कि अगर हमारा फील्ड वेक्टर सिर्फ एक प्लेन में ऑसिलेट कर रहा होगा, हम यहाँ पे फील्ड वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ एक प्लेन में वो ऑसिलेट कर रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि पोलराइज्ड लाइट है। अगर बहुत सारे प्लेन्स में वो ऑसिलेट कर रहा होगा, प्लेन्स जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ हो सकते हैं, अगर उतने प्लेन्स में वो ऑसिलेट कर रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो लाइट है वो अनपोलराइज्ड, ठीक है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल वे में, और हम लोग ऊपर देखे रिप्रेजेंटेशन की वेव को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड अनपोलराइज्ड लाइट, इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो अनपोलराइज्ड में देखें कि उसमें बहुत सारे डायरेक्शंस है, तो हम लोग मेनली दो डायरेक्शंस में तोड़ के लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम अनपोलराइज्ड की बात करें तो ऐसा था हमारा वेव, ठीक है, यानी कि ऐसा एक प्लेन अगर हम लिए हैं, ठीक है, ऐसा जो, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास प्लेन है, तो इस प्लेन पे ऐसे लाइट बहुत सारे प्लेन्स में ऑसिलेट कर रहे हैं, ये एक प्लेन दिखा रहे हैं जिसमें लाइट का प्रोपोगेशन है, यानी कैसा है, ये जो हम ब्लू कलर से लाइट खींचे हैं ये हमको प्रोपोगेशन का डायरेक्शन दिखा रहा है, यानी कि इस तरफ लाइट बढ़ रहा है और ऐसे प्लेन्स में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट होते हुए बढ़ रहे हैं। अब हम इन सब को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है तोड़ सकते हैं, ठीक है। इन सब को हम लोग दो डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं, सबका जो कंपोनेंट है हम लोग मान लेते हैं कि एक इधर कंपोनेंट ले लिया और इधर कंपोनेंट हो, यानी कि ऑल प्लेन्स फील्ड वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन टू परपेंडिकुलर प्लेन्स, ठीक है। हम जानते हैं वेक्टर है तो कंपोनेंट लेके हम इन दो प्लेन्स के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दो प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक ऐसा वाइब्रेट करेगा और एक ऐसा, यानी कि हम सबको दो तरीके से कर दे रहे हैं। तो एस को रिप्रेजेंट करने के लिए मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो गया, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डॉट लाइन यानी कि इनटू द प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन है तो ये हमको दिख रहा है कि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये लाइन का डायरेक्शन हमको देगा कि प्रोपोगेट किधर हो रहा है, और ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, जब सबको हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़े हैं जो कि दोनों टू द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ये जो डॉट लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनटू द प्लेन, ठीक है, और ये लाइन तो हमको दिख ही रहा है कि किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा अगर रिप्रेजेंटेशन रहा तो ये हमको अनपोलराइज्ड लाइट देगा,
ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा अनपोलराइज्ड लाइट का है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे प्लेन्स थे, इनको हम दो परपेंडिकुलर प्लेन्स में तोड़ के अगर रिप्रेजेंट कर दिए तो है हमारा अनपोलराइज्ड लाइट, और हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें। क्लियर है? फॉर पोलराइज्ड लाइट सिर्फ एक प्लेन होने चाहिए, यानी कि पोलराइज्ड लाइट के लिए सिर्फ एक प्लेन होना चाहिए। तो कोई भी एक प्लेन हम लेंगे तो हम सिर्फ या तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो भी वाइब्रेशन हो रहा है सिर्फ एक प्लेन में है, या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों रिप्रेजेंटेशन है ये पोलराइज्ड लाइट के रिप्रेजेंटेशन है। और ऊपर जो हम लिख रहे हैं यानी कि एरो भी है और यहाँ पे डॉट लाइन डॉटेड भी है, तो वो चीज होगा अनपोलराइज्ड लाइट का रिप्रेजेंटेशन। इतना बात में किसी को दिक्कत तो बोलो। नो सर। ठीक है, एक और चीज ठीक है, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट क्या होगा? तो जैसे कि मान लेते हैं कि ऐसा है, कुछ कहीं कहीं पे अनपोलराइज्ड भी है, कहीं कहीं पे पोलराइज्ड भी है। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कि ये अनपोलराइज्ड लाइट है, मिक्स्ड है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये अनपोलराइज्ड लाइट है। पार्शियली पोलराइज्ड बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको पोलराइज्ड भी दिख रहा है और अनपोलराइज्ड भी दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियली अनपोलराइज्ड लाइट। क्लियर है? यस सर। अब है मेथड्स ऑफ पोलराइजिंग ऑफ ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं? बहुत सारे मेथड यूज होते हैं। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से होता है। सेकेंड, बाय रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। थर्ड, डबल रिफ्रैक्शन। फोर्थ, पोलराइजेशन बाय डाइक्रोमिज्म। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। और ये वाला फिफ्थ, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। स्कैटरिंग तो बहुत ही कम ही पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि हमको मेन 5 तरीके के जो पोलराइजेशन मेथड है, ये 5 तरीके के पोलराइजेशन मेथड हम लोग को सीखने हैं। सब सिंपल सिंपल ही है, समझने का चीज है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन से कैसे हम लोग पोलराइज कर सकते हैं? तो एक चीज तो हम जानते हैं कि अगर रिफ्लेक्शन किसी ग्लास, जैसे कोई भी सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन एक ही टर्म में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा एक कोई ग्लास सरफेस है। ठीक है, ये ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से कुछ म्यू होगा। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट रे आएगा किसी एंगल थीटा पे, ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि इसमें से कुछ पार्ट जो होता है वो ऐसा रिफ्लेक्ट करता है, और पार्शियली जो होता है वो रिफ्रैक्ट भी करता है। ठीक है, यानी कि ऐसा आया है तो ये हमको क्या मिला है? रिफ्लेक्शन। और ये वाला जो है वो रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर इंसिडेंट लाइट आता है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों शो करता है। अब यहाँ पे जो लाइट आया है ऑर्डिनरी लाइट आया है,
ऑर्डिनरी लाइट है यानी कि इसका मतलब ये है कि ये हमारा अनपोलराइज्ड लाइट है जो कि इंसिडेंट हो रखा है। ठीक है, यानी कि हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हुआ है, उसमें कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन हुआ है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ है। ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होते हैं वो पार्शियली पोलराइज्ड होता है। जैसे ठीक है, ऐसा है, इसमें हम मान लेते हैं ये भी जो है पार्शियली पोलराइज्ड ही है, यानी कि ये क्या है, पार्शियली पोलराइज्ड। ये भी क्या है, पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक है, ये चीज आता है नहीं कि अगर कोई भी रे अगर किसी ग्लास सरफेस पे पड़ता है तो जो होता है पार्शियली पोलराइज्ड होता है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करें, यानी कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज चेंज्ड, ठीक है, अगर उसको हम चेंज करते हैं सच दैट, ठीक है, ऐसा चेंज करते हैं कि सच दैट एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स 90 डिग्री। ठीक है, जब एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड यानी ऊपर जो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज है वो 90 डिग्री हो जाता है, उस समय हमको पोलराइज्ड लाइट मिल जाता है, यानी कि रिफ्लेक्टेड पोलराइज्ड लाइट मिलता है। यानी कि एट दिस एंगल वी गेट रिफ्लेक्टेड पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये सारे एक्सपेरिमेंटल है, तो जैसा है वैसा हमको याद रखना है। ये इंसिडेंस एंगल का बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग थीटा पी से लिखते हैं, पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, जिस एंगल पे ये हमारा पोलराइजेशन शो करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा स्लैब हो गया, यहाँ से इंसिडेंट रे आया, यहाँ से रिफ्लेक्टेड गया, ये आया। जब इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, उस समय ये तो हमारा अनपोलराइज्ड था ही। ठीक है, ये जो था हमारा अनपोलराइज्ड था, ये था पार्शियली पोलराइज्ड था तो पार्शियली ही रहेगा। ठीक है, यानी कि तो पार्शियली था, पार्शियली पोलराइज्ड, लेकिन ये जो होगा वो हमको टोटली पोलराइज्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन से हम लोग अगर पोलराइज लेते हैं तो ऐसा होता है, उस समय ये जो एंगल होना चाहिए ये फिक्स्ड है कि एंगल थीटा पी होना चाहिए। अब उस थीटा पी का वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं, तो सिंपल सा है कि वो थीटा बी तो ये भी एंगल थीटा पी ही होगा। ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये एंगल आर है, तो आर हमको दिख रहा है कि 90 माइनस थीटा पी है। ठीक है, आर इजकल टू 90 माइनस थीटा पी है, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा पी इजकल टू म्यू साइन आर, दैट इजकल टू म्यू साइन 90 माइनस थीटा पी। ये हमको क्या दिख रहा है कि tan ऑफ थीटा पी इजकल टू म्यू। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी जो है हमारा पोलराइजिंग लाइट मिलेगा। यानी कि कंडीशन है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो कंडीशन आ रहा है ये कंडीशन है ब्रिस्टर लॉ। ठीक है, ब्रिस्टर लॉ है कि अगर म्यू जो है tan ऑफ थीटा पी के बराबर होगा तब भी जाके लाइट जो है हमको पोलराइज्ड मिलेगा। ठीक है, स्टेटमेंट में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं tan ऑफ एंगल एट विच पोलराइजेशन
is obtained by reflection is equal to mu यानी refractive index of medium। ठीक है, ये है हमारा ब्रिस्टर लॉ सिंपल सा है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है क्या है। अगर एंगल आ रहा है जा रहा है तो बोला जाएगा कि पोलराइजेशन हमको इस एंगल पे मिलेगा जब एंगल बिटवीन इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए। उस कंडीशन से अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो tan ऑफ थीटा जो आ रहा है वो म्यू के बराबर आ रहा है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे कि पोलराइजेशन हमको मिलेगा, नहीं तो लाइट पार्शियली पोलराइज्ड रहेगा। क्लियर है? ठीक है, अब पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन में जो है ऊपर वाले लॉ को ही यूज करा जाता है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं ये हमारा इंसिडेंट रे है जो कि अनपोलराइज्ड है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ब्रिस्टर एंगल पे कोई एक ऐसा ग्लास स्लैब रखें, ठीक है, यहाँ पे ऐसा रखे हैं कि जो हमारा एंगल बने वो ब्रिस्टर एंगल बने, यानी कि स्लैब्स आर केप्ट एट ब्रिस्टर एंगल, यानी कि जो ऊपर एंगल आया उसी एंगल पे हम रखें। तो यहाँ से ध्यान से देखो कि ये जो रे आया ऐसा, ठीक है, यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे गया, ऐसा मान लेते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो होगा ऐसा पोलराइज्ड हो जाएगा। इधर जो रे गया है हमारा, यानी कि जो सामने पास हुआ है इधर की तरफ, लेट से कि इधर कोई रे पास हुआ है तो वो पार्शियली पोलराइज्ड था। अगर हम इसमें एक और ऐसा ही इसी एंगल पे रख दें तो फिर से पार्शियली और कुछ पोलराइजेशन घटेगा। घटते घटते अगर बहुत सारे रखे होंगे, यानी कि पैरेलल ये ग्लास प्लेट्स अगर रखे हैं, तो इधर जो रे हमको मिलेगा वो हमको फिर से कैसा मिल जाएगा? पोलराइज्ड। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ से हर बार रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा। ठीक है, ऐसे हमको लाइट्स मिलते जाएंगे, यानी कि जो हमको मिल रहा है यहाँ से फिर से हमको क्या मिल रहा है? पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो ये इस तरीके से, यानी कि हम अगर पैरेलल ग्लास प्लेट्स रखते हैं तो हमको जो है पोलराइज्ड लाइट मिलता है। क्लियर है ये? यानी कि अगर हम पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं तो अगर पोलराइज्ड लाइट चाहिए तो हम लोग ये सब मेथड्स फॉलो करते हैं। पहला क्या किया? रिफ्लेक्शन के थ्रू। तो रिफ्लेक्शन में ब्रिस्टर एंगल पे अगर हम लोग इंसिडेंट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो पोलराइज्ड होगा। यहाँ पे अगर हम सेवरल प्लेट्स रखें और ऐसा रखें कि अगर नॉर्मल है तो ये हमको थीटा पी ही है, ठीक है, सबको पैरेलल रखे यानी कि इंसिडेंट हम समझ रहे हैं कि लगभग उतना ही है। तो रेज जो है जब फाइनली बहुत सारे प्लेट से बाहर निकलेंगे तो हमको इसमें जो है अलग टाइप का पोलराइजेशन मिल रहा है, तो इसमें उसका उल्टा वाला मिल जाएगा। जैसे इसमें डॉट वाला दिए हैं तो इसमें लाइन वाला दे रखे हैं। डॉट यानी कि सर इनटू द प्लेन। हाँ, सर अगर हम लोग क्या कहते हैं 3 प्लेट की जगह एक मोटा क्या कहते हैं ग्लास प्लेट डाल देंगे तो उससे नहीं मिल सकता है क्या? नहीं उससे नहीं मिलता है, फाइनली वही रहेगा। यस सर। लेकिन सर ठीक, इसको सेपरेट क्यों किया गया? आगे इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे इसलिए। अच्छा।
ठीक है, जैसे कि अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि पोलराइज्ड कर लिए एक तरीके से। अब उसको आगे चल के हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसलिए तो वहां तक पहुंचेंगे तब। अभी फिलहाल सिर्फ क्या देखें, अनपोलराइज्ड लाइट था, उसको पोलराइज्ड कैसे करेंगे वो चीज सीख रहे हैं। इतना बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन। ठीक है, डबल रिफ्लेक्शन तो कुछ स्पेसिफिक क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो होते हैं स्पेसिफिक क्रिस्टल ही शो कर पाते हैं, सच एज कैल्साइट, क्वार्ट्ज, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब जो होते हैं ये शो करते हैं कि इसमें अगर नेचुरल लाइट को अगर हम लोग पास करें तो दो में स्प्लिट कर सकते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं कि इफ नेचुरल लाइट इज पास्ड थ्रू देम, ठीक है, मेडिकल में तो ये सब डायरेक्ट पूछ लेता है, इफ नेचुरल लाइट इज पास्ड थ्रू इट, ठीक है, अगर नेचुरल लाइट को इस पे हम पास कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन light splits into two refracted ray। ठीक है, दो रिफ्लेक्टेड रेज में ये जो है डिवाइड कर देते हैं। ये सब कुछ स्पेशल है, एग्जांपल है। इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड बायरफ्रिंजेंस, ठीक है, एंड इस मटेरियल को बोलते हैं या फिर इसी चीज को बोलते हैं डबल रिफ्लेक्शन, सिंपल लैंग्वेज में। एंड crystals are called बायरफ्रिंजेंट। ठीक है, ये सब टर्म ऐसे हैं कि याद रखने हैं, क्योंकि अगर मिल जाता है तो हम लोग सोचते रह जाते हैं कि ये है क्या चीज। तो बायरफ्रिंजेंस बोलते हैं कि अगर डबल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इस चीज बोलते हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा कोई क्रिस्टल है, ग्लास से मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, अगर हम जैसे क्रिस्टल है एक ही सरफेस बना रहे हैं, ठीक है, इधर हमारा ये जो है क्रिस्टल है, स्पेशल क्रिस्टल है, अगर हम इस पे ऐसे लाइट को पास करते हैं, नेचुरल लाइट, तो ये इस नेचुरल लाइट को ये दो पार्ट में तोड़ देता है। ठीक है, हो सकता है कि ऐसा जाए, दूसरा लाइट जो है ऐसा जाए, ठीक है, इधर ही जाएगा कुछ, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ड्रॉ कर रहा है, ये इंसिडेंट हो गया, ठीक है। ये चीज हम दो फिगर एक ही तरीके का बनाए हैं, ब्लू वाला लाइन और एक व्हाइट लाइन, तो दोनों बताएंगे कि क्या है। ठीक है, एक रे को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी रे, ओ रे, ठीक है, सेकेंड रे जो होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ई रे, ठीक है, वैसे ही इसमें भी ये है ई रे और ये है ओ रे, ठीक है, ई रे एंड ओ रे, ई रे क्या है एंड ओ रे क्या है, तो ओ रे हम बोल रहे हैं कि ओ रे यानी कि ऑर्डिनरी रे है, ठीक है, ऑर्डिनरी रे यानी कि फॉलोज स्नेल्स लॉ,
ठीक है। और ई रे हम बोल रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इस ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, यानी कि ये स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम एक रे को, नेचुरल रे को भेजे हैं तो दो रेज में टूट रहा है, एक ई रे, दूसरा ओ रे। ई रे क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बोल रहे हैं, और ओ रे है ऑर्डिनरी रे। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक में देख रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ज्यादा आ रहा है इसमें, यानी कि इस केस में अगर हम देख रहे हैं तो म्यू जिसका ज्यादा, जैसे कि अगर हम लोगों ने देखा था कि साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर आएगा। ठीक है, आई तो सबके लिए फिक्स्ड है, म्यू से साइन आर, आर 90 डिग्री से कम है तो साइन आई जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है म्यू फॉर ई रे। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है हमको यहाँ पे दिख रहा है कि म्यू जो है वो ज्यादा कम है, क्योंकि एंगल आर ज्यादा है तो म्यू कम है, इज लेस। ठीक है, यानी कि ऐसा क्रिस्टल है जिसका ई रे के लिए म्यू कम है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो म्यू फॉर ई रे एज कंपेयर टू ओ रे इज मोर। ठीक है, यानी कि ये भी कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल, इसको हम 1 बोल दे रहे हैं, यहाँ पे क्रिस्टल 2 यूज कर रहे हैं। टू सेकंड क्रिस्टल के लिए हमको दिख रहा है कि म्यू जो है ई रे से कम है, और इसके लिए ऐसा है, यानी कि हम एंगल से भी चेक कर सकते हैं कि इस केस में ई रे जो है ज्यादा एंगल बना रहा है, और इस केस में ई रे जो है कम एंगल बना रहा है, जो स्नेल्स लॉ से फॉलो होना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कम आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव बायरफ्रिंजेंट क्रिस्टल। जो क्रिस्टल यूज हुआ है वो निगेटिव है, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बायरफ्रिंजेंट क्रिस्टल। ठीक है, ये सब सिंपल सिंपल से टर्म से याद रखने हैं हमको। अगर एक नेचुरल रे जो है जाता है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक क्रिस्टल्स हैं जो कि बायरफ्रिंजेंट बोलते हैं, और दो रेज में डिवाइड कर देते हैं। दो रेज को क्या कहते हैं, एक को बोलते हैं ऑर्डिनरी रे जो स्नेल्स लॉ को फॉलो करे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रो जो स्नेल्स लॉ को फॉलो ना करे। डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स दो पार्ट में डिवाइड किए जा रहे हैं। कौन से बेसिस पे, कि ईरे का जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो ऑर्डिनरी के कंपैरिजन में कैसा है। अगर ज्यादा है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव है, और अगर कम है तो बोलेंगे वो निगेटिव बायरफ्रिंजेंट क्रिस्टल है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो क्रिस्टल है हियर, हम अब आते हैं अनपोलराइज और पोलराइज लाइट पे। तो ये जो अगर क्रिस्टल है, अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस पे अगर हम रे को ऐसे भेजें तो ये रे जो था ऐसा अनपोलराइज्ड था, ऐसा अनपोलराइज्ड रे था। और अगर ये ऐसे दो पार्ट में टूटता है तो ये और दो पार्ट और कुछ नहीं बल्कि ये दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा दो रेज में टूटा है तो एक पे अगर ऐसा शो कर रहा होगा तो दूसरे पे ऐसा डॉटेड, यानी कि हमको क्या मिल रहा है कि दोनों पोलराइज्ड मिल रहे हैं। ठीक है, ये क्रिस्टल है, अगर इस क्रिस्टल से हम भेज रहे हैं तो अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो पोलराइज्ड हो जा रहा है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस ये ध्यान रखना होता है कि हमारा जो क्रिस्टल है वो कैसा है। अगर बायरफ्रिंजेंट है तो हमको ऐसा कुछ मिलेगा।
क्लियर है इतना? सर हाँ पोलराइड्स डिफरेंट चीज होता है। हाँ, पोलराइड्स जो हम आगे चल के जो मतलब मटेरियल यूज करेंगे उसको सिंपली बोल देंगे पोलराइड्स। जैसे कि यहाँ पे ये क्रिस्टल जो हम यूज कर रहे हैं, इसके यूज करने से हमको पोलराइज लाइट मिल रहा है, तो हम यस सर। आगे चल के इसको सिंपली पोलराइड कर देंगे। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में बोल दिया जाएगा पोलराइड है। उसके बारे में डिटेल में नहीं, बस पोलराइड अगर कह दिया है इसका मतलब कि हमको अनपोलराइज लाइट को पोलराइज्ड बना दिया गया है। ठीक है, तो वही अभी हम यस सर। सीख रहे हैं कि अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कैसे किए हैं। एक एक करके हम लोग इतना कुछ सीख। इसके बाद है निकोल प्रिज्म। ठीक है, इसी पे बेस्ड है निकोल प्रिज्म। ठीक है, निकोल प्रिज्म जो होता है कैल्साइट से मेड ऑफ, कैल्साइट जो हम लोग ऊपर लिखे थे, ये निगेटिव क्रिस्टल होता है। ठीक है, कैल्साइट जो होता है निगेटिव क्रिस्टल होता है। और जैसे फिगर बना के लिखते हैं सारा कुछ, ऐसे दो क्रिस्टल को प्रिज्म टाइप का बना लिया, प्रिज्म शेप में बना के ऐसा हम लोग इसमें सीमेंट से, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रही हैं, सीमेंट से ऐसे चिपका दी। ये जो है हमारा कनाडा बाल्सम सीमेंट है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, सिंपली हम लोग के मन में सीमेंट का मतलब जो घोल लगाते हैं दीवार में वो होता है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये दोनों जो है वो कैल्साइट, कैल्साइट ऊपर लिखा हुआ है तो इसी को लगा दो। ठीक है, ये दोनों जो है वो कैल्साइट, और उसको कनाडा बाल्सम सीमेंट से अगर ऐसे जोड़ दे तो इस सिस्टम को बोलते हैं कि निकोल प्रिज्म है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से हमने एक रे को पास करा। ठीक है, ये इधर जो था अनपोलराइज्ड था। ठीक है, ये अनपोलराइज्ड था। अब इसमें ये सीमेंट का म्यू जो होता है ऐसा होता है कि ये ऑर्डिनरी रे को क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है, यानी कि टीआईआर कर देता है। तो यहाँ से ऐसा जाता है, ये रे इधर गया, प्लेट से पैरेलली ले जा रहे हैं। ठीक है, दूसरे रे को हम ऐसे ले, तो ये जो हम सेकेंड रे है ये इधर की तरफ टीआईआर हो जाता है। ये कौन सा रे है, तो ऑर्डिनरी रे। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे था, वाइट से, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे था वो इधर से हमको किसी एंगल पे मिल जाता है। ठीक है, यानी कि हमको अगर इधर की तरफ दिख रहा है कि एक पोलराइज लाइट इधर मिला, ठीक है, ऑर्डिनरी रे के टर्म में, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इधर हमको मिल गया, यानी कि दो डायरेक्शन में हमको मिल गया। इधर भी हमको एक पोलराइज लाइट। ठीक है, तो अब हम इसको आगे चल के क्या कह देंगे कि ये पोलराइड है। यहाँ से हमने अनपोलराइज लाइट को अंदर भेजा, बाहर हमको क्या मिला, पोलराइज लाइट मिला। क्लियर है? यस सर। पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म। ठीक है, ये यही वाला जो चीज है हम लोग मोस्टली यूज करते हैं ज्यादा, जो पोलराइड में हम लोग बोलते हैं वो इसी चीज को बोलते हैं क्योंकि ये सिंपल है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि डाइक्रोइज्म या फिर इसी चीज का जो दूसरा नाम है इसका, इसको बोलते हैं और सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसको हम लोग और बोलते हैं कि ये सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन।
यानी कि डाइक्रोइक क्रिस्टल, यानी कुछ क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल्स जो होते हैं यूज होते हैं इसमें। ठीक है, डाइक्रोइक क्रिस्टल जो होते हैं वो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मतलब कि अगर हम उससे अनपोलराइज लाइट भेजते हैं तो किसी सिर्फ एक डायरेक्शन के लाइट को ही अलाउ करते हैं पास होने के लिए। जैसे कि मान लेते हैं कि ऐसा हमारे पास ये क्रिस्टल है, ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम इधर से लेट से कि यहाँ से हमने इस पे लाइट भेजा, तो लाइट जो है ऐसा है लेट से, ठीक है, एक ऐसा बोल रहे हैं लाइट और एक ऐसा है, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हम लिखे हैं। ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इससे आ रहे हैं, तो इसमें जो है ये दो में से सिर्फ एक को ही अलाउ करेगा पास होने के लिए। यानी कि इधर से जो लाइट निकल रहा है तो मान लेते हैं कि इसको अलाउ करता है, इसको नहीं करता है, तो सिर्फ हमको इधर कैसा मिलेगा, ऐसा परपेंडिकुलर वाले ही लाइट्स मिलेंगे। ठीक है, जो इस डायरेक्शन में होगा वो अपना इंटेंसिटी लूज करके इधर पार नहीं कर पाएगा, उस डायरेक्शन वाला पार नहीं कर पाएगा। यानी कि सिर्फ जो है एक ही डायरेक्शन में, यानी कि सेलेक्टिव एक को एब्जॉर्ब कर लिया, एक को ही सिर्फ ट्रांसमिट किया, एमिट किया। ठीक है, तो इधर से हमको अनपोलराइज्ड लाइट था। ठीक है, इधर हमको क्या मिल गया, पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो सिंपली जो हम लोग आगे कैलकुलेशन में यूज करते हैं इसी को करते हैं, और इसी को बोलते हैं कि पोलरॉइड। ठीक है, इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं पोलरॉइड। ठीक है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये पोलरॉइड ग्लास है, जो अभी पूछ रहे थे। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हम इसमें कोई भी लाइट को भेजते हैं, तो लाइट जो है अनपोलराइज्ड लाइट अगर जा रहा होता है तो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड में बदल के भेजता है। सर इसका कोई एग्जांपल? एग्जाम्पल तो इसका कुछ याद नहीं है हमको। ओके सर। ठीक है, सिंपली पोलराइड ही कहते हैं, तो ऐसा कोई क्रिस्टल का नाम हमको याद नहीं है। ठीक है, इसके बाद था पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। अगर स्कैटरिंग है तो उससे कैसे पोलराइजेशन होगा, स्कैटरिंग कैसे होता है, बोलो। स्कैटरिंग का कंडीशन क्या है, कोई बोलो। लाइट रेज अगर ऐसे पार्टिकल से टकराए जिसका साइज उसके वेवलेंथ के पास हो, तो हम बोलते हैं स्कैटरिंग हो रहा है। तो खैर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल है, स्कैटरिंग पार्टिकल है। ठीक है, तो ये हमेशा नहीं शो होता है इसमें भी, और ये सिंपल है, बस याद रखना है इसको। अगर इस पे रेज मान लेते हैं कि ऐसे आ रहा है, तो ये अनपोलराइज्ड रेज जो है इस पे आया। ठीक है, अगर अनपोलराइज्ड रे आया इस पे और स्कैटर कर गया, तो स्कैटर किया तो तब भी पोलराइज्ड होगा जब एक रे जो है इससे परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि जो परपेंडिकुलर रे होगा वो हमको पोलराइज्ड मिलता है। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना है कि जो परपेंडिकुलर स्कैटर्ड लाइट है उसी पे हमको पोलराइज्ड मिलता है, इधर पे हमको पार्शियली पोलराइज्ड मिलेगा। ठीक है, इधर हमको क्या मिल रहा है, पार्शियली पोलराइज्ड। जो 90 डिग्री पे जा रहा है प्रोपोगेशन से, उसमें हमको पोलराइज्ड लाइट मिलता है। क्लियर है इतना?
यस तो सर। ये सब चीजें हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी एक अनपोलराइज्ड लाइट है, तो अनपोलराइज्ड लाइट को हम लोग पोलराइजेशन कैसे कर सकते हैं? तो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइजेशन करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखा। एक तो था कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वाले में ब्रिस्टर लॉ इम्पोर्टेंट है। फिर आगे चल के एक मालूज लॉ पढ़ेंगे, वो चीज इम्पोर्टेंट है। बाकी सब एक बार देख लो। किसी में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर पोलराइज्ड लाइट है तो पोलराइज्ड लाइट को इन तरीके से हम लोग कुछ जो है सिंपल सिंपल तरीके जो है, सिंपल भी कहाँ है, उतना एक लाइट को भेजना है, वो सब एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे ही होता है। ठीक है। तो हम लोग को ऐसे ऐसे कंडीशंस में पोलराइज्ड लाइट मिलते हैं। इस पोलराइज्ड लाइट को हम लोग माइक्रोस्कोपी में यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपी में स्टडी करने के लिए हम लोग को पोलराइज्ड लाइट की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं। खैर, नेक्स्ट देखते हैं अपना मालूस लॉ। ठीक है, मालूस लॉ सिंपल सा लॉ है। एक चीज तो हम लोग जानते हैं कि आई जो होता है प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो इसी पे बेस्ड है और इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। समझ गए हो तो ये मान लेते हैं कि हमारा अनपोलराइज्ड लाइट है। ये यहाँ पे एक पोलराइजर हमने रखा है। पोलराइजर को सिंपली हम लोग ऐसा सिप से डिनोट कर देते हैं। क्या है? पोलराइजर या पोलरॉइड। ठीक है, ऐसा है। इस पे ऐसे इंसिडेंट लाइट हमको मिला है। लेट्स से कि ये हमारा अनपोलराइज्ड है। ठीक है, इंटेंसिटी इसका आई नॉट है लेट्स से। ठीक है, ये अगर ऐसे पोलराइज्ड लाइट से आगे गया है तो आगे हमको यहाँ से पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। लेट्स से कि हमको ऐसा एक पोलराइज्ड लाइट मिल गया। ठीक है, ये हमको पोलराइज्ड लाइट मिला। ठीक है, इसका अगर इंटेंसिटी हम आई बोल रहे हैं तो हम डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ये चीज याद रखना कि अनपोलराइज लाइट को पोलराइजर अगर पोलराइज करता है तो इसका इंटेंसिटी जो होगा वो आई नॉट बाई टू हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं, याद कर लो। कभी भी अगर अनपोलराइज लाइट जो है पोलराइजेशन से पोलराइज्ड हो रहा है तो 50% हो जा रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो लाइट है इसका इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लाइट आगे चलता गया और हमने मान लिया कि यहाँ पे एक ऐसा पोलराइजर लगा रखा है जो कि इससे किसी एंगल थीटा पे है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा है किसी एंगल थीटा पे। ठीक है, यहाँ से अगर हम ऐसा ले जा रहे हैं, एक एक्सिस को ऐसा हम पास कर रहे हैं, तो ये एंगल हम बोल रहे हैं थीटा पे है। थीटा पे है तो ये रे क्या होगा? जो रे यहाँ पे आएगा, जो भी ये रे आया, तो इसके एम्पलीट्यूड के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो था इसका ऐसा ए था, यानी कि जो वाइब्रेट हो रहा है इसका एम्पलीट्यूड ए है, तो इसका दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक इधर की तरफ और एक जो होगा ऐसा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो लेट से कि ए है तो इधर की तरफ ए कॉस थीटा होगा और यहाँ से पर इस पे इधर की तरफ ए साइन थीटा होगा। ये एनालाइजर है तो हम लोग इसी के डायरेक्शन में ये प्रोपोगेट किया है, नहीं कि यहाँ से जो हमको बाहर की तरफ रेज मिलेंगे वो कैसा मिलेंगे, तो यही वाला मिलेंगे। ठीक है, जो कि एंगल थीटा पे
ये वाला जो हम लोग रखे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एनालाइजर। ये जो पोलराइड है इसको हम लोग बोलते हैं एनालाइजर, ठीक है। और यहाँ से आई से ये जो इधर की तरफ का इंटेंसिटी बोल रहे हैं ये भी जो है पोलराइज लाइट है, ठीक है। इस पोलराइज लाइट की अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो एम्पलीट्यूड के हिसाब से बोल सकते हैं। इधर का अगर हम आई डैश बोले हैं, ठीक है, आई डैश है, तो फाइनली इधर का अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो आई जो होता है प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है। यानी कि हम बोल सकते हैं आई इक्वल टू कोई कांस्टेंट के इनटू ए स्क्वायर होगा, तो उधर एम्पलीट्यूड हो जा रहा है ए ऑफ कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर, यानी कि के ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये के स्क्वायर जो है इधर आई डैश का आई डैश है, तो आई को हम बोल सकते हैं आई डैश इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। यानी कि आई जो है हमारा आई डैश कॉस ऑफ थीटा होगा, यानी कि जो फाइनली पोलराइज लाइट हमको मिल रहा है उसका इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा सर कॉस इतना। स्क्वायर। हाँ ठीक है, आई डैश कॉस स्क्वायर थीटा। आई डैश कितना है, अगर हमने एक बार पोलराइज्ड किया है तो वहां पे आई नॉट बाई टू यूज कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में इसी को आई नॉट दिया रहेगा, तो ये चीज ध्यान रखना, इंटू कॉस थीटा होगा, ठीक है। यानी कि अगर अनपोलराइज किसी भी पोलराइजर से पास हो रहा है तो उसका इंटेंसिटी हो जा रहा है हाफ। अगर फिर से हम एनालाइजर से पास कर रहे हैं तो उसका इंटेंसिटी का कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स हो जा रहा है। ये चीज ध्यान रखना, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस देंगे, तो देगा बहुत सारा लगा कि इतना एंगल पे इतना एंगल पे। अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, थीटा को अगर हम 90 डिग्री कर देंगे तो इधर हमको कोई लाइट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर पोलराइजर को थीटा 90 डिग्री से घुमा दें तो बाहर की तरफ हमको इंटेंसिटी 0 मिलेगा, क्योंकि कॉस ऑफ 90 0 होता है, तो यानी कि उधर नो लाइट मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर आर ओरिएंटेड एट 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री पे ओरिएंटेड है टू ईच अदर। पहला, आई नोट जो इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट है, तो आई ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट क्या होगा? ठीक है, ऐसा दे रखा है कि दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, हाँ होगा। सर 3I0 बाई 8। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। फर्स्ट जब देखेंगे, यानी कि एनालाइजर से जब पास होगा तो कितना हो जाएगा वो आई नॉट बाई टू, ठीक है। और जब, यानी कि ये हमारा पहला था वो क्या बोलते हैं, पोलराइजर से पास करेगा तब ना I0/2। अच्छा हाँ ठीक है, एनालाइजर से अगर पास करेगा तो ये आई नॉट बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि 3/8 आई नॉट।
ठीक है, तो इतना कुछ हम लोग फ्लाइट है। लास्ट वाला मालूजुलो है जो इसमें ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंजमेंट देकर हमसे पूछा जाएगा। तो इसमें ये याद रखना है कि अनपोलराइज्ड लाइट से जब पोलराइज्ड होगा तो इंटेंसिटी जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा। और अगर ऐसा कुछ एंगल दिया है तो आई बाई आई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, बाकी अगर हम लोग पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं तो पोलराइजेशन लाइट जो है बहुत ही एक्सपेरिमेंट्स में यूज होते हैं, जहाँ पे इफेक्ट्स मतलब कि जो हमारे डिमेरिट्स डिमेरिट बोल रहे हैं डिफेक्ट्स जो होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग पोलराइज्ड लाइट को एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं। यानी लेजर बीम ये सब चीज जो एक्सपेरिमेंट्स में यूज होते हैं वो पोलराइज्ड लाइट ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पोलराइजेशन हम लोग करते हैं बाकी, और इसका हम लोग को जरूरत नहीं है फिलहाल 12th के लेवल पे। ठीक है, इतना बात समझ में आया? यस सर। हेलो, ठीक है, तो हम लोग का ये वेव ऑप्टिक्स में इतना ही पढ़ना है। इसमें और कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब चीजें। तो इसको एक बार एनसीईआरटी से देख लेना। इस बार बोर्ड से तो हट चुका है, मतलब इस बार डिलीटेड पोर्शन में है। ठीक है, तो एक बार छोटा छोटा चीज है, 2-4 फॉर्मूले हैं, उसको याद रखना है। क्वेश्चंस कैसे करते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, हो जाएगा। मोस्टली उससे मेडिकल में पूछे जाते हैं, तो मेडिकल वाला अगर कोई है तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। और बाकी 12th वाले बाकी सबके लिए ही है। आज लास्ट दिन है तो पहले से ही एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। सर आपको भी। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो और नए साल में अच्छा खुशखबरी सुनाओ। ठीक है, नहीं रिजल्ट का, शादी ब्याह यस सर। करके मत वैसे कभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम दो, रिजल्ट अच्छा लाओ। ठीक है, यस सर। ठीक है, बाकी 12th वालों और कहीं भी अगर दिक्कत आ रहा है, कोई सा भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है अनुज। यस सर। ठीक है, फिर एंजॉय करो, हम लोग का सिलेबस खत्म हो गया और 2-4 पॉइंट्स बचे हुए हैं तो पढ़ लेना। एनसीईआरटी पढ़ना, उसमें मिल जाएगा रिजॉल्विंग पावर ये सब चीजें। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है, नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलना, कभी क्लास लेके बता देंगे सबको। ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर एंड करते हैं। थैंक यू सर।